द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार सर। अब सवाल ये उठता है कि बहुत शॉर्ट में कर देते हैं आजकल। लोगों की डिमांड एक साल लंबा मत बनाओ, कुछ कहते हैं बड़ा बनाओ। इससे भी हम तो आपकी बात को सुनने की बहुत आदी है। मतलब हमको तो आनंद ही नहीं आता है इतने थोड़े सी वीडियो में। हम आपकी वीडियो को 2 घंटे का भी बनाओगे तो सुनेंगे लोग। कहते हैं बताओ मैं क्या करूँ, मेरे लिए मुसीबत है, मैं किसकी मानूँ बताइए आप। छोटा बनाने वालों की मानूं या बड़ा बनाने वालों की मानूं बताइए आप। तो खैर 15-17 मिनट का तो भाई ज़रूरी है भाई, उसके बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता। देखिए, अगर आपको डिटेल्स जाननी है, कंप्लीट डिटेल्स देता हूँ। और मुझे भी संतुष्टि नहीं होती है जब तक कंप्लीट बात मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं दूँ। मतलब मेरा काम लेक्चर देना है, मेरा रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, टिप नहीं देता हूँ सट्टे की ट्रेडिंग की। मैं कोई राय नहीं लेता हूँ, मना करता हूँ बल्कि सट्टे और ट्रेडिंग के लिए। तो आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक शेयर रिकमेंड किया था। मैं आईटी सेक्टर का फ़ैन हूँ, मैं आपसे ईमानदारी से बता दूँ। फ़ैन मैं हर शेयर का हूँ जो परफॉर्मेंस देता है, जो ग्रोथ देता है। लेकिन पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर का फ़ैन मैं इसलिए ज़्यादा हूँ बिकॉज आईटी सेक्टर इज़ सेफ। और सेफ वो अलग रखे होगा, आईटी में भी आज कॉमन आईटी का नहीं है वो शेयर। आईटी सेक्टर इज़ सेफ, इसमें धोखा नहीं होता। दूसरी बात है, इसमें गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन लागू नहीं है इस शेयर पर। इट इज फ्री फ्रॉम ऑल लाइसेंसिंग एंड कोटा सिस्टम। देयर इज नो एक्ट एप्लीकेबल ऑन दिस प्रोडक्ट। एक्ट नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल का कोई झगड़ा नहीं है, कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बस सॉफ्टवेयर बनाइए, बेचिए, टेंडर दीजिए, वर्क ऑर्डर लीजिए, इस तरह का सिस्टम है। रेट थोड़ी बहुत कम हो सकती है। और ये 20 साल बाद पहला अवसर था जब 2-2.5 साल के लिए आईटी सेक्टर दबा रहा। अदरवाइज आईटी सेक्टर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। दिस इज द पोजीशन में फ्रेंड्स, मतलब आई से। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे अलभ्य शेयर पर जिसने पैसे को 5 साल में 8 गुना कर दिया। 5 साल में 8 गुना किया और 10 साल के अंदर 11 गुना कर दिया। हम ऐसे शेयर की बात करें। अब आप उसका नाम जानने को उत्सुक होंगे, बताएंगे भी थोड़ी देर में। ठहरिए, आप थोड़ा सुनिए। मतलब मेरे वीडियोस को पूरा देखा करो। मेरे वीडियो से पैसा बहुत मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। दे आर वेरी यूजफुल वीडियोस। मैं चालू काम नहीं करता हूँ क्योंकि ना मुझे संतुष्टि होती है ना आपको संतुष्टि होगी आधी अधूरी से। आप लोग देखते हैं कि साहब 2 मिनट में नाम बता दो, आप तो मतलब की बात बोलो आप तो होते हैं। दिस इज़, ये गलत बात है। आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब तक आप मतलब पूरी बात नहीं जानेंगे उस शेयर की। हैं प्लस एंड माइनस सब समझिए, आप उसका पूरी कोशिश कीजिए। तो दिस इज द पोजीशन। अब उस शेयर का नाम है न्यू जेन सॉफ्टवेयर। मैंने कुछ दिन पहले भी इस पर वीडियो बनाया था और उसके बाद ये टूटा भी था। मैंने भी खरीदे हैं शेयर, मेरे पास भी है, मैं आपसे बताऊँ। और वापस ये कंसोलिडेट करके ऊपर आ गया और इसका कंसोलिडेशन पूरा हो गया। रिजल्ट आने के बाद एक बार ये कंसोलिडेट करता है, इसका सिस्टम गिरा है। बाकी नाउ द शेयर कैन गो एट एनी हाइट। मैं इसकी आशा करता हूँ बहुत जल्द ये 1400-1500 रुपये हो जाएगा। वैसे तो बहुत ऊपर है, जाता ही रहेगा हमेशा, टारगेट में कभी नहीं देता हूँ, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस शेयर। ये सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये प्रोडक्ट प्रोवाइडर है। ये प्रोडक्ट बनाते हैं और इनका प्रोडक्ट बताता हूँ मैं आपसे क्या है। प्रोडक्ट में क्या करते हैं ये। लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एआई एनेबल्ड यूनिफाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म विद नेटिव प्रोसेस। तो एआई का अडॉप्शन ये कर चुके हैं। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है इनका, जो बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है और उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। उसको कभी नकारा नहीं जा सकता, उसमें कभी स्लैकनेस नहीं आएगी। दिस इज द पोजीशन माय डियर फ्रेंड्स। मतलब अगर पैसा कमाना है तो इस तरह के शेयरों से दोस्ती कर लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब रिकमेंडेशन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। मेरी बात को बिल्कुल ना माने, बिल्कुल भरोसा ना मत करें, सुन लें बस मेरी बात। मैं ही चाहता हूँ वो मेरे काम नहीं आएगी, काम तो आपके आएगी वो है।
तो एनीवे अब इसकी बात करते हैं। देखिए ये इसके फाइनेंशियल डाटाज की बात कर लेते हैं, फिर इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे वर्किंग, फिर इसकी ग्रोथ की बात करेंगे, प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। अब न चलते हैं मार्केट कैप 16,274, स्मॉल कैप है ये कंपनी। प्राइस 1160 रुपये, हाई लो 626 से 1548 तक गया है। तो 1548 तो टच करेगा ही चलेगा, क्योंकि 40-50% से ग्रो कर रहा है शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो 62.3 है। इस कंपनी का पी रेशियो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बहुत रीजनेबल पी रेशियो है। बुक वैल्यू 862 रुपये, 86.2। डिविडेंड यील्ड 0.33% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ROCE 26.6, ROE 22.7%, फेस वैल्यू 10 रुपये। अच्छा 5 साल में 150 रुपये से 1160 रुपये हुआ, और 10 साल में 100 रुपये था 10 साल पहले, अभी 1160 रुपये हुआ। तो आप देख लिए कि पोवारा 25 कर दिया, 1 बोनस दिया है सन 2022 में, 23 में दिया है, शायद 23 में दिया है। अच्छा अब इसकी क्वार्टर वाइज सेल्स की, क्वार्टरली सेल्स की पोजीशन को अपन स्टडी कर लेते हैं। सितंबर 23, जून 23 और जून 24 ये 3 क्वार्टर की स्टडी करेंगे। सेल बिक्री कितनी रही? सितंबर 23 क्वार्टर में 264 करोड़ की बिक्री रही। जून 24 में 283 करोड़ रुपए की बिक्री रही, और जून 24 में 331 करोड़ रुपए की बिक्री। कंसिस्टेंट ग्रोथ है, फर्स्ट क्लास। और ईयर ऑन ईयर दोस्तों जो सेल है ना वो 331 33 बटा 264 25.37% सेल ग्रो कर रहा है मतलब। और प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है? प्रॉफिट जो है देखिए सितंबर 23 में 44 करोड़ प्रॉफिट था, फिर जून 23 में 42 करोड़ रुपए हुआ, वो सीजनल इफेक्ट है ये। और जून 24 में 66 करोड़ रुपए का 50% से एग्जैक्टली 50% प्रॉफिट ग्रोथ किया, और कंटिन्यूस है, कई वर्षों से है, मतलब इसीलिए तो इतना बढ़ा दिया शेयर को। मतलब मार्जिन 20%, 15%, 23% है। मार्जिन बढ़ गया, 23% हो गए। वो तो क्या है कि जून के अंदर कुछ सेल कम आती है इनकी ट्रेडिशनली, इसलिए है मार्जिन कम हुआ है। 15% था लेकिन अब 23% है, मार्जिन बढ़ा है। EPS 1 रुपये 93 पैसे, 3 रुपये 2 पैसे, 4 रुपये 70 पैसे। अब P&L की पोजीशन देख लेते हैं। सेल फाइनेंशियल 19, फाइनेंशियल ईयर 23 और TTM। सेल थी 19 में 552 करोड़, FY 25 में 23 में सेल थी 888 करोड़ रुपए, और TTM 1136 करोड़ रुपए। अब ये TTM देखो 23 और 25 24 में इसने लेता हूँ कि TTM लेटेस्ट फिगर है, ये भी 12 महीने की है। तो 1136 बटा 888, 27.92% ग्रोथ आई है सेल के अंदर ईयर ऑन ईयर। अच्छा अब आप देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22 पर 24 हो गए, TTM में 24 पर 2% मार्जिन बढ़ गया इनका। और EPS जो है, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं पहले। नेट प्रॉफिट 275 बटा 168 ईयर ऑन ईयर 63.69% प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। है या नहीं रिमार्केबल? शुद्ध सोना है। अच्छा अब इसकी इक्विटी जो कैपिटल है वो इक्विटी कैपिटल है वर्किंग कैपिटल साइकिल 72 दिन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी है। प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, उस प्रोसेस में 72 दिन का टाइम बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही टाइम है। और मार्जिन भी अच्छे हैं ना, 23% मार्जिन है भाई, यानी एक तरह से आप देख लिए इन्फोसिस और TCS के बराबर मार्जिन है। इसका मतलब इनके प्रोडक्ट की डिमांड तो है, इनमें प्राइसिंग पावर तो है ही भाई।
और इनका जो कैश फ्लो प्लस 3 करोड़ रुपए पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है, और वो रहा है 261 करोड़ रुपया इन्होंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे खर्च किया है। उसके बावजूद भी 3 करोड़ रुपए का कैश फ्लो पॉजिटिव है। मतलब अच्छा साहब, इसकी इक्विटी आप देख लेना दोस्तों, मेरे से शायद रह गई है, मतलब नोट करने से रह गई, लेकिन ये करीब इक्विटी इसकी ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें मैंने बता दी है। मैंने भी खरीदा। दिस इज द एक्सीलेंट शेयर, बहुत फर्स्ट क्लास कंपनी है। मतलब इसमें पैसा लगाएंगे, मैं कहता हूँ लगाने वाला अफसोस नहीं करेगा, वो घाटा नहीं रहेगा उसको। धीरे 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 धीरे, लेकिन मेरे शेयर सटोरियों के लिए नहीं है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। इंटा वो गाड़ियाँ देंगे कई तो मेरे को। तो खैर 8-9 आदमियों को मैं ब्लॉक कर चुका हूँ, मतलब 8-9 आदमियों को ब्लॉक कर दिया। जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग मेरे चैनल पर करेंगे और मेरे को उटपटांग बोलेंगे, मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। दैट्स ऑल। मतलब एटलीस्ट बॉदर की कौन देखता है कौन नहीं देखता है, कितने देखते हैं, चाहे 10 आदमी देखें मेरे को, लेकिन वो ढंग से देखें और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, सभ्यता से रहें। वो स्वागत है सबका, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं कल आपसे। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।